Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 1.1. Question number 3 students, name the type of the following decimals. हमने इन decimals की type बतानी है, ठीक है. State whether they are rational और irrational. फिर हमने ये भी बताना है कि ये rational है और irrational है, ठीक है. हमने एक तो इनकी types बतानी है, ठीक है, ये कौन सी types हैं, और फिर इसके बाद ये भी बताना है कि ये rational है और irrational है बच्चों, ठीक है. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले दो तीन चीज़ें आपने ध्यान से ध्यान में रख लेनी है, तो फिर आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों. क्वेश्चन में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, वो रैशनल होते हैं. जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, रैशनल होते हैं. जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनका पूरा पूरा डिवाइड हो, वो रैशनल होते हैं, ठीक है. और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन वो रिक्योरिंग है, रिक्योरिंग का मतलब पॉइंट के बाद सेम आंसर आ रहा है, वो भी रैशनल होंगे, वो भी रैशनल होंगे. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो चल रहे हैं लेकिन पॉइंट के बाद आंसर सेम आ रहा है, तो हम वो भी उसको भी कहेंगे हम ये रैशनल नंबर है, ठीक हो गया. और दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग है, वो हमारे पास होंगे इररेशनल, वो हमारे पास हो जाएंगे इररेशनल हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे इररेशनल नंबर, ठीक है. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी. फर्स्ट पार्ट है बच्चों 1.2578. देखो 1.2578, इसमें हमने पहले बताना है कौन सी टाइप है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले ये भी बताना है ना हमने. अब देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो एक तो ये होगी टर्मिनेटिंग. जो पूरा पूरा डिवाइड होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है. अब हमने ये बताना है कि ये रैशनल है इररेशनल है. मैंने बोला जो टर्मिनेटिंग होता है वो कौन से होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं. एक तो ये टर्मिनेटिंग है और दूसरा क्या हुआ, रैशनल भी है, ठीक है. जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल भी होते हैं. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, टर्मिनेटिंग भी है और ये रैशनल भी है. सेकंड हमें जो गिवन है 0.3333, ये हमें गिवन है 333. जितनी दफ़ा मर्जी लिख लो, डॉट 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 चल रहे हैं. अब देखो एक तो बच्चों ये कौन सा हुआ, चल रहा है ना, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चल रहा है ना, डॉट 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 जो चल रहा होता है, ठीक है. एक तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा पॉइंट के बाद सेम आंसर आ रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिक्योरिंग भी है. जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग हो तो वो भी क्या होता है, वो भी रैशनल ही होता है बच्चों. तो ये भी हमारे पास रैशनल हो जाएगा. एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद सेम आंसर आ रहा है, रिक्योरिंग है, पॉइंट के बाद सेम आंसर आ रहा हो ना, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग है, ये रिकरिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो इसलिए ये रैशनल हो गया. वो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. थर्ड है 1.341 42136662 डॉट डॉट डॉट. अब बच्चों ये डॉट 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 है ना, तो ये एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, चल रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है. अब पॉइंट के बाद सेम आंसर नहीं है, 341421, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. जो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो कौन सा हुआ, वो हमारे पास होता है इररेशनल, तो हम कहेंगे इररेशनल, ये हमारे पास इररेशनल हो गया. फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 5.142857 आगे डॉट डॉट लगा देंगे. एक तो बच्चों जिसके आगे डॉट डॉट लगा होता है तो वो कौन से होते हैं, डॉट 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 वाले. एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग.
अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो 14285 यहाँ तक 14 ये, और दोबारा फिर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब रिपीट हो रहा है तो कौन सा होता है, रिकरिंग भी होता है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है वो कौन से होते हैं, रैशनल। तो ये हमारे पास हो गया रैशनल, ये हमारे पास हो गए रैशनल नंबर हो गए, ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गए। फिफ्थ पार्ट है 2.236067977 डॉट डॉट। अब इसके आखिर में भी बच्चों डॉट डॉट है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब पॉइंट के बाद वाले रिपीट नहीं हो रहे ना, तो हम इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो कौन से होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ये इर्रेशनल नंबर हो गया, ये हमारे पास इर्रेशनल हो गया। नेक्स्ट 4.3636 आगे डॉट डॉट रख रहे हैं बच्चों। ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है 363636 रिकरिंग हो गया। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग होता है तो वो हमारे पास कौन से हो जाते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर। (4.12310562 डॉट डॉट लगा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई बच्चों रिपीट नहीं हो रहा 1231056 नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो होता है इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इस्मा यूज 1/4 ऑफ हर मंथली पे चेक ऑन यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, अस्मा जो है वो जो उसकी मंथली पे है उसमें से 1/4 जो है वो यूज़ करती है यूटिलिटी बिल्स पे। ठीक है, एंड 1/10 ऑफ द रिमेनिंग, और वो बाकी जो बच जाती है ना 1/10 उसका वो सेविंग करती है। इफ़ हर पे चेक वाज ₹6000, अगर उसकी पे चेक 6000 है, ठीक, हाउ मच डिड शी पुट इन सेविंग, तो वो सेविंग कितनी करती है। ठीक है, 1/4 तो यूटिलिटी बिल मिल जाता है और फिर 1/10 जो है वो सेविंग करती है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है अक्सर। ठीक है, तो आप जब भी इस एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करें तो इस क्वेश्चन को आपने लाजमी अच्छी तरह करना है। आपने सबसे पहले आपने इसी क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से लाजमी ये क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे बात हो रही है इफ़ हर लास्ट पे चेक। ठीक है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इस्मा लास्ट पे चेक कितना था, इस्मा का जो लास्ट पे चेक था ₹6000.80 था। ठीक है, अब यूज़ करती है, शी यूज़ 1/4 ऑफ मंथली पे ऑन, ठीक है, ऑन मंथली 1/4 ऑन मंथली पे यूटिलिटी बिल। ठीक है, शी यूज्ड ऑन यूटिलिटी बिल बिल्स, यूटिलिटी बिल्स पे करती है। ठीक है, 1/4 ऑफ ये 6080। ठीक है, इनमें से 1/4 इस चेक का में से 1/4 जो यूटिलिटी बिल पे करती है, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 6000.80। हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको साइड पे डिवाइड कर लो ना, इस तरह देखो 6000.80
4 से डिवाइड करो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको इस तरह डिवाइड करना है। 4 1 ज़ार 4, 6 माइनस 4 बच्चों 2 आ गया और ये 0 लगा देंगे। 4 5 ज़ार 20 आ गया, ये 0 आ गए थे नीचे, आगे 2 0 बच गए, ये 2 0 लगा देंगे बच्चों, फिर आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ये 2 0 भी आ गया, फिर नीचे 8 है, 4 2 ज़ार 8, आखिर में 0 बच गई, ये आ गए। हमारे पास बच्चों आ गई अमाउंट रुपीज़ 1500.20, ठीक है। यूटिलिटी बिल पे कितनी यूज़ कर रही है? 1500.20, ये यूटिलिटी बिल पे कर रही है, ठीक है। अब बाकी जो बच जाते हैं, अब लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। टोटल जो चेक था ना, ये था ना रुपीज़ 6000.80 माइनस 1500.20। अब हम बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ पर ही कर लेते हैं। 6000.80 और 1500.20, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। 0 6, ये 0 0, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5, 5 में से 1 के 4, 4500.60। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई रुपीज़ 4500.60, ठीक है। अब जो ये रिमेनिंग अमाउंट बची है बच्चों, इसमें से जो है वो सेविंग करती है, ठीक है, 1/10। अब सेविंग हो जाएगी 1/10 ऑफ ये रिमेनिंग अमाउंट 4500.60। बच्चों जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे ना, ये 10 से डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट 1 डिजिट इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.060। जब 10 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे सेविंग कितनी होगी, सेविंग इज इक्वल टू रुपीज़ 450.06, आखिर वाली 0 बेशक नहीं लिखो। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, रकिया इज़ डेकोरेटिंग फॉर अ बर्थडे पार्टी। रकिया जो है बर्थडे पार्टी एक, ठीक है, डेकोरेट कर रही है। एंड शी परचेज 20.7 फीट ऑफ पर्पल रिबन। उसने 20.7 फीट एक रिबन ख़रीदा पर्पल। शी प्लान्स टू यूज़ 1/3 ऑफ द रिबन। उसका प्लान था कि 1/3 उसमें से यूज़ करेगी इन हिज ड्राइंग रूम में, एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग, और बाकी जो बच जाएगा उसमें 1/2 वो डाइनिंग रूम में करेगी। हाउ मच रिबन विल शी हैव लेफ्ट ओवर। उसके पास कितना रिबन बच गया बच्चों, कितना रिबन बच गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन लाजमी इनमें से कोई ना कोई एक आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट डॉट लगा लिया, इसको भी आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो टोटल रिबन कितना हो गया, टोटल लेंथ ऑफ रिबन ये हो गया 20.7 हो गया। टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना हो गया, 20.7 फीट हो गया बच्चों। 20.7 फीट टोटल लेंथ ऑफ रिबन हो गया ना। उसने यूज किया ड्राइंग रूम में, शी यूज्ड इन ड्राइंग रूम। इन ड्राइंग रूम में कितना यूज किया है, 1/3 ऑफ 20.7, ठीक है। 20.7 से यूज़ किया, 1/3 मल्टीप्लाई 20.7। अब इसको डिवाइड कर ले बच्चों, 20.7 को 3 से डिवाइड कर दो। देखो 3 6 ज़ार 18, यहाँ से कैरी 10 में से 2 पॉइंट लगाएंगे, 3 9 ज़ार 27, तो 6.9 उसने जो यूज़ किया, 6.9 फीट उसने यूज़ किया ड्राइंग रूम में, ठीक है। बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग रिबन, रिमेनिंग रिबन टोटल था ना 20.7 और 6.9 यूज़ हो गया। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं बच्चों, 20.7 और 6.9, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे यहाँ से आएगा 17 में से 9 के 8, यहाँ 9 में 6 के 3 और 13.8 फीट बच गया बच्चों। 13.8 फीट रिबन जो है वो बच गया रिमेनिंग। अब इसमें से जो उसने यूज़ किया ना ड्राइंग रूम में 1/2, शी यूज्ड इन डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल में, ठीक है बच्चों। उसने डाइनिंग रूम में यूज़ किया 1/2 ऑफ ये जो है 13.8, ये हो जाए 1/2 मल्टीप्लाई 13.8। 13.8 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 2 6 ज़ार
12, 3 में 2 के 1, पॉइंट लगा के 0, 2 9 जार 18, ये यूज़ किया 6.9 फीट इसने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है, 6.9 फीट उसने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब रिमेनिंग रिबन ये रह गया था ना, ठीक है, पहले उसने देखो टोटल रिबन था 20.7, उसमें से यूज़ किया 6.9, बाकी रह गया था 13.8। अब 13.8 में से 6.9 निकाल देंगे, 13.8 और 6.9 यहाँ से कैरी लेंगे, 18 में से 9 के 9, 2 रह गए, यहाँ से कैरी 12 में 6 के 6, 6.9 बच्चों, 6.9 फीट जो है वो रिमेनिंग रह गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल के बाद आपने कमेंट्स करके बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।